राष्ट्र के सच्चे सपूतों को सम्मान देने के लिए बीजेपी कई वादे करती है, लेकिन शायद वो वादे चुनावी होते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में मूर्तियों का अनावरण होना और एक अलग ही क्रांति नजर आती है, वो समझा जा सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश की फिजा कुछ बदली सी है। यहाँ पर शहीदों का, राष्ट्रभक्तों का अपमान हो रहा है। ऐसी ही एक क्रांतिकारी है चंद्रशेखर आज़ाद, सभी जानते हैं, लेकिन उनकी एक प्रतिमा जबलपुर में स्थापित हुई थी कभी, लेकिन वो खंडित हो चुकी है। कई साल गुजर चुके हैं, वो खंडित मूर्ति आज भी वहीं पर है, लेकिन तरुण शक्ति संगठन ने इसका बीड़ा उठाया है। अब आपको परिचय कराते हैं कि तरुण शक्ति संगठन के जो कर्ता धर्ता है वो कौन है। धीरज पटेलिया है वो, और भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। राष्ट्रीय कार्य समिति में भी उन्होंने अपना स्थान बनाया, लेकिन इस समय वो पार्टी त्याग करके तरुण शक्ति संगठन चला रहे हैं। तरुण भाई, तरुण शक्ति जो संगठन हुआ धीरज भाई, अपन जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और एक चंद्रशेखर आज़ाद को एक सम्मान दिलाने के लिए जो हम निकल के सामने आए हैं, इस सरकारें बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। सवाल एक क्रांतिकारी का नहीं। देश में जब इतिहास लिखा गया है तो इतिहासकार थे, कहीं ना कहीं वो उपनिवेशवाद से ग्रसित थे, कहीं न कहीं किसी न किसी दरबार के चहेते थे, तो उन्होंने उस हिसाब से इतिहास को लिखा। और जो क्रांतिकारी थे उनका योगदान भले इतिहास में नहीं लिखा गया, लेकिन वो लोक कथाओं के माध्यम से आज भी देश के नौजवानों के दिल और दिमाग पर है। यदि ऐसा ना होता तो चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल को भुला चुके होते लोग। लेकिन इतिहास न होते हुए भी लोगों के दिलो दिमाग में छाए हुए हैं ये, क्योंकि लोक कथाओं के माध्यम से आए। आज हम सन 2021 में चल रहे हैं। बात करें चंद्रशेखर आज़ाद जी की, तो उनकी शहादत को लगभग 90 वर्ष, पूरे 90 वर्ष हो रहे हैं। इस 90 वर्ष में क्या सरकार इतनी नहीं कर सकती कि इन शहीदों को शहीद का दर्जा मिला नहीं मिला वो मुझे नहीं पता है, कई बार लोग बोलते नहीं मिला, लेकिन एक चीज जो मिलना चाहिए, मैं कहता हूँ, उनको भारत रत्न दिया जाए। भारत रत्न बहुत छोटी चीज है, इनके लिए बहुत छोटी चीज, लेकिन इनके जो चाहने वाले हैं उनके मन में संतोष होना चाहिए कि सरकार ने कुछ किया इनके लिए। तो हमने एक अभियान चलाया है लगभग 6-8 महीने से कि इनकी जब भी पुण्यतिथि और जन्मतिथि आती है तो हम उसमें लोगों के माध्यम से इस बात को भेजने का प्रयास करते हैं। अब एक बात आपने करी जबलपुर की, तो जबलपुर में एक प्रतिमा स्थापित हुई चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद पार्क में 2007। वहाँ पे आधी प्रतिमा लगाई गई, और अब वो प्रतिमा कई वर्षों से खंडित पड़ी है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में, उसका हाथ टूटा हुआ है। और जब हम सब पहुँचते हैं पुण्यतिथि या जन्मतिथि में, तो माला पहनाने के लिए मन में बड़ी पीड़ा होती है, वेदना होती है। तो पिछले वर्ष कई समाचार पत्रों में ये बात छपी भी थी, लेकिन चूंकि 27 फरवरी के बाद सीधे कोरोना काल आया और ये सब बातें थोड़ी आदमी सोचना बंद की कि मूर्ति कहाँ बनवाओ, कहाँ जाओ। लेकिन जैसे समय गुजरा, हमने आज से 6 महीने पहले जयपुर में एक नई मूर्ति के लिए बनाने के लिए बोला, और सिर्फ एक कार्यकर्ता ने संकल्प लिया है, कोई संगठन ने उनको चंदा जाके नहीं किया, एक कार्यकर्ता ने कहा ये काम हमको सौंप कि मूर्ति बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो तरुण शक्ति के एक कार्यकर्ता ने किया ये काम, जो मेरा लोग को भी करना था। ठीक है, नहीं किया, हम कर देंगे, हमें किसी को सुधारना नहीं, खुद ही कुछ करना है। अब सुधारने की जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे, कुछ करने की जिम्मेदारी तो हमारी है। क्यों नहीं कर पा रहे इन लोग तो चुनावी मंथन जहाँ जहाँ हो रहा है, पश्चिम बंगाल में मूर्तियाँ बन रही हैं, मतलब बिहार में चुनाव हुए तो वहाँ भी राष्ट्रभक्त याद आ जाते हैं, यहाँ भी जब चुनाव की तैयारी हो रही है, इन लोग को याद क्यों नहीं आता है, भाषण सीमित क्यों हो जाते हैं? सवाल आप मुझसे पूछना, मैं आपको वो बता रहा हूँ जो कर रहे हैं। हमने इस कार्यक्रम के लिए हमने जब मूर्ति आ गई तो नगर निगम में एक पत्र भेजा से 10 दिन पहले स्वयं मैंने एक बार फोन लगाया, फोन नहीं उठाया, पत्र भेज दिया कि वहाँ पर चूंकि खंडित प्रतिमा है, आगामी 27 फरवरी को पुण्यतिथि हम खंडित प्रतिमा को नहीं बल्कि नई प्रतिमा को करें, तो वहाँ पे चबूतरा का निर्माण करवा दिया जाए। वहाँ पे पार्क निर्माण का काम चल रहा है, युद्ध स्तर पे चल रहा है, वो कब तक चलेगा मुझे नहीं पता। पार्क से हमको कोई मतलब नहीं कि पार्क कैसा बनता हो, क्या बनता, फुहारा लगता कि घास लगती।
हमको मतलब है प्रतिमा से कि वहाँ खंडित प्रतिमा नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी 10 दिन तक से भी कोई जवाब नहीं आया है। हमने ये भी लिखा था यदि उसमें कोई, कई बार होता कि ये वाला फंड नहीं है तो हम खुद बना देंगे चबूतरा। जब मूर्ति बुला ली हमने तो चबूतरा भी बना लेंगे, हम सब कर लेंगे, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स आया नहीं। ये उदासीनता। क्रांतिकारियों के परिजनों को भी आप बुला रहे हैं यहाँ पर, जो कि इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे? हाँ, निश्चित रूप से हम क्रांतिवीर चंद्रशेखर आजाद के परिवार, हमने उनको बहुत खोजा, भाभरा पहुँचे, झाबुआ, वहाँ से उन्नाव तक पहुँचे, और वो हमको फिर कहीं मिले। उनके परिजन जो है वो मिले, राजगुरु के परिवार वाले यहाँ से आ रहे हैं, वो सुखदेव थापर के परिवार के लोग लुधियाना में वो आ रहे हैं, उनको भी हम बुला रहे हैं, क्योंकि हम उनको भी भाई कम से कम वो नहीं यहाँ जीवित, तो उनके परिजनों का सम्मान करके हम कुछ तो अपने को तसल्ली दें और लोगों के सामने रखना चाहते हैं। और दूसरा मैं जैसे कह रहा हूँ, पहले लोगों को ड्राइंग रूम में जो है इन क्रांतिकारियों की तस्वीरें लगी जाती थी, अब तो कुछ मॉडर्न स्टैचूज आ गई हैं, आर्ट आ गए हैं, पेंटिंग्स आ गई हैं, लेकिन पहले इनके चित्र लगे होते थे। तो कम से कम फिर से एक दौर आया कि इनके चित्र लोग घर में लगाना शुरू करें। युवाओं को ये बताना जरूरी है कि असली हीरो कौन थे आज़ादी की लड़ाई में, इसलिए मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ। धीरज भाई, कुछ ऐसा नहीं लगता कि कसक मन में हो ये बीजेपी की जो सरकारें होती हैं, खासकर राष्ट्रवाद की बात करेंगी, जगह जगह आ रही हैं, लेकिन जबलपुर जैसे इलाके में अगर इस तरह से अपमानित होंगे वीर जो है हमारे, तो कसक नहीं लगती? क्योंकि आप लंबे अरसे से बीजेपी में रहेंगे, देने वाली परंपरा जो है नेताओं को समझ में नहीं आती क्या कि जो सही क्या है, गलत क्या है। कई नदी नाले साफ कराने में लाखों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, गड्ढे भरने में लाखों खर्च कर देते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि भी बिल्कुल ऐसा लगता है कि उदासीन हो गए। फिर मैं कहूँगा ये सवाल उनका है, उनसे पूछिए। और मुझे अभी चूंकि मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, अभी मैं एकदम बोल तो सकते हैं आप, आम आदमी बना पार्टी में, अभी मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा, मैं कुछ करके बताऊंगा कि कहने का दौर बहुत हो गया, सबने बहुत भाषण दे लिए, बहुत सुन लिया, कोई सुधरने तैयार है नहीं। बड़े बड़े विचारक आते हैं, कई ये राष्ट्रवादी विचारक आए, उनके भाषण सुन के एक आदमी सुधरा हो तो बता देना मुझे। सुधरता आदमी आचरण देख के है कि कुछ करो व सुधारो। रिफॉर्मर के भाषण देने से रिफॉर्म नहीं होगा कि सुधारक बन जाए इसमें, क्योंकि भाषणों से लोगों का विश्वास उठ चुका है। मेरा ये कहना है कि दुनिया में जितनी भी बातें थी बोली जा चुकी हैं, जो कुछ है वो अंदाजे बयां है, तो अंदाजे बयां पे से भी लोगों का विश्वास उठ गया। अब तो आप कुछ करके दिखाओ उनको, तभी आदमी को भरोसा कि हाँ ये कर रहा है। कई बार तो वहाँ का देखोगे विश्वास नहीं करता है वो, उसको 2-3 बार करके बाद तब विश्वास करता है वो। तो कहने का समय नहीं, करने का समय है। एक प्रतिमा पर तो आपने नजर दौड़ा ली। मुझे लगता है कि आप मध्य प्रदेश के और भी कई इलाके होंगे जहाँ घूमते होंगे, जब आप इस क्रांति की ओर बढ़े हैं तो और भी कई जगह होगी, लेकिन साइलेंट वर्क आपका चलता है ऐसा लगता है मुझे। चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा मंदसौर में लगाई थी, क्योंकि हमने एक कार्यक्रम शुरू किया था, शहीद दिवस पड़ा था 2018 में, कि अपन जितने भी क्रांतिकारी होते हैं इनकी प्रतिमाओं की जो दुर्दशा होती है उसकी हम देखभाल करें। रोज़ कोई दीपक जलाए, कोई जाके फूल चढ़ाए, रोज़ होना चाहिए। ये नहीं कि जयंती पे आए तो सर के बड़ी भीड़ साफ कर दी आपने, आगे कौआ और चिड़िया करके गए होंगे, वो पर्याप्त नहीं। और मैं आपको बता रहा हूँ, यदि चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति यहाँ लगेगी, यदि मतलब लग रही है, एक दिन भी ऐसा नहीं जाएगा कि इस पर माला ना जाए। एक दिन मूर्ति साफ होगी, माला प्रतिदिन होगा। पूरा मतलब सिस्टम एक जनरेट हो गया है। तरुण शक्ति जो संगठन है वो किस तरह से भी पूरे मध्य प्रदेश में काम कर रहा है? देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट बता दूँ, तरुण शक्ति कोई राजनीतिक संगठन नहीं। हाँ, तरुण शक्ति के कार्यकर्ता जो राजनीति में भाग बिल्कुल ले सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, जो करना आप करो, लेकिन तरुण शक्ति का बैनर नहीं मिलेगा। हम तो चाहते हैं कि ये राजनीति को एक संतुलन प्रदान करने वाला संगठन बने, और चूँकि राजनीतिज्ञों से थोड़ी लोगों की आस्था भंग हुई है कि ये सुधारक नहीं बन सकते, तो वो सुधारक नौजवानों को बनना होगा। उस दिमाग एक ही चीज़ से होता है लोगों का कि उनको हरा दो, अच्छे को जिता दो, बुरे को हरा दो, तो ये काम भी करेगा तो संगठित। अब पार्टी छोड़ दी है बीजेपी, कांग्रेस में भी कुछ लग रहे, आज आप बोलते हैं कि मैं आम आदमी हूँ और लगातार संगठन की बात नहीं कर रही। आप न किसी के आरोप लगा के न कर्तव्यों की राजनीति पे पढ़ते हैं, सिस्टम से बिल्कुल हट के आप कैसे काम कर रहे हैं? देखिए,
कई डिबेट शो होते हैं, एक दूसरे से आप तर्क वितर्क करो, झगड़ो, हासिलाजी हो, दूसरे का मनोरंजन हो गया, ठीक है। बुरा कहने में बहुत से कर तो रहे लोग, कह तो रहे बात पे ये बुरा है, वो तो हो क्या रहा है, कुछ अच्छा करके दिखाओ भाई। इसलिए हम दूसरे एंगल पे चल रहे हैं कि कुछ क्रिएटिव करके बताओ, लेकिन क्रिएटिव करने का मतलब कमजोर नहीं होना चाहिए। क्योंकि लोग बोलते हैं, बड़ी आसान कहावत है कि बोले उसकी वैल्यू इसकी नॉनसेंस वैल्यू, और बोलते हैं राजनीति सुनता उसे की यानी उसकी हनक होना चाहिए, दोनों चीज बदलती है कहीं ना कहीं। एक चुनाव में तो आप निर्दलीय ताकत दिखा चुके हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं कोई नई पार्टी बना के उतरेंगे, या जिस पार्टी को आपने छोड़ा था वहाँ वापस जाने की? कुछ ना कुछ तो करूँगा, क्योंकि जब राजनीति में हूँ तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अभी प्रतीक्षा में बैठा हूँ, क्या करूँ, प्लानिंग कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन ये तरुण शक्ति संगठन जो हमारा, जब मैं तरुण था तब बनाया था, लेकिन अब इसको पूरे मध्य प्रदेश में फैला रहा हूँ। और हम लगभग 1% जो जनसंख्या मध्य प्रदेश की 8 करोड़, तो 8 लाख सदस्य बनाने के लिए 4 लाख लड़के, 4 लाख लड़के, तो कार्यक्रम से हम कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जोड़ रहे हैं, नारों के माध्यम से जोड़ रहे हैं कि भाई जैसे चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, इनके आप कार्यक्रम करेंगे तो अच्छे राष्ट्रपति नौजवान आपको मिलेंगे। यहाँ पर कोई झंडा लेकर दौड़ लगाने वाला, झंडाबाद मुर्दाबाद करने वाला हमको नहीं चाहिए। हमको बिल्कुल राष्ट्रवादी नौजवान चाहिए जो देश के लिए सोचता हो, देश के लिए करता हो। तो अभी हमारा भी ये काम चलता है मुझे। बाकी राजनीति में तो अभी हूँ, जाऊँगा तो बोल के जाऊँगा राजनीति से मतलब, अभी राजनीति में हूँ। मेरा हर काम जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से ही है, लेकिन राजनीति जो है समाज सेवा का सर्वोत्तम माध्यम है, देश की सेवा का माध्यम, उसको मान के बिल्कुल धीरज जी ने साफ कह दिया कि वो अभी किसी पार्टी में नहीं है, लेकिन दृष्टिकोण उनका है, लेकिन राष्ट्रवाद की जो सही परिभाषा है वो जरूर गढ़े। कैमरा पर्सन संदीप साहब, पंजाब केसरी टीवी, जबलपुर।